नमस्कार। शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। जी हाँ, 13 जुलाई 2025 की सुबह 7:24 पर न्याय के देवता शनिदेव वक्री होंगे और 28 नवंबर 2025 तक शनिदेव वक्री अवस्था में ही रहेंगे। उसके बाद मार्गी अवस्था में चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जब शनिदेव वक्री होते हैं तो इसका प्रभाव और अधिक हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि से लेकर मीन राशि तक की वक्री शनि होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन राशियों पर। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल मैं आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार बताने जा रही हूँ। तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव षष्ठ भाव में वक्री होने जा रहे हैं। ऐसे में तुला राशि के जातकों को अपने धन का सही ढंग से मैनेजमेंट करना जरूर आना चाहिए। भूमि, भवन, वाहन आदि में आपका धन खर्च इस समय के दौरान हो सकता है। मांगलिक कार्यों में भी आपका धन खर्च इस समय के दौरान हो सकता है। आलस्य का त्याग कीजिए। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बेहतर रहेगा, शुभ परिणाम दे सकता है। पूर्ण मेहनत कीजिए, आलस्य का त्याग कीजिए। अगर नई नौकरी की तलाश आपको है तो इस समय के दौरान आपको अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्राप्त हो सकती हैं। ध्यान रखना है कि इमोशनल होकर कोई भी डिसीज़न इस समय के दौरान आपने नहीं लेना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा आपको इस समय के दौरान। अगर इमोशनल होकर डिसीज़न लेंगे तो वो डिसीज़न आपके हक में नहीं जाएंगे। किसी से भी फालतू में आपने शत्रुता नहीं करनी है। माता पिता के साथ अपने संबंधों का भी ध्यान रखना है। उनके साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास करना है। लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। आकस्मिक धन लाभ के योग भी तुला राशि के जातकों के लिए इस समय के दौरान बन रहे हैं। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तब तो आपको अपनी हेल्थ का और भी अधिक ध्यान रखना होगा। मौसमी बीमारियां आपको घेर सकती हैं। हड्डियों से संबंधी अगर आपको परेशानी है, हार्ट संबंधी अगर आपको परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह आपने नहीं रहना है। उपाय जो तुला राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने शिव मंदिर में जाकर शनिवार के दिन काले तिल का दान करना है। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव पंचम भाव में वक्री होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा उनको इस समय के दौरान ओवर थिंकिंग से बचने की सलाह दी जाती है। जितनी आप ओवर थिंकिंग करेंगे आपका मन अशांत रहेगा और आपकी हेल्थ पर उतना ही बुरा प्रभाव इसका पड़ेगा। अपने मन को शांत रखने का प्रयास कीजिए और ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। संतान को लेकर कोई ना कोई चिंता परेशानी आपके मन में इस समय के दौरान बन सकती है। बात करें अगर लव रिलेशनशिप की तो लव रिलेशनशिप के लिए भी ये समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। अपने लव पार्टनर के साथ किसी ना किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट आपके समय के दौरान हो सकती है। धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ठीक रहेगा। आय के नए सोर्सेज आपके लिए बन सकते हैं इस समय के दौरान। शर्त यही है कि आपको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। जितना फोकस्ड आप रहेंगे अपने काम को लेकर उतना ही लाभ शनिदेव आपको इस समय के दौरान देंगे। वृश्चिक राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में भटकाव अधिक रहने के कारण पढ़ाई में भी उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। पढ़ाई को लेकर मुश्किल उनको इस समय के दौरान देखने को मिल सकती है। तो आपको सलाह दी जाती है कि व्यर्थ की बातें कम सोचें और भटकाव से दूर रहें। उपाय जो वृश्चिक राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है ताकि ये समय आपके लिए शुभ रहे वो ये है कि आपने सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज करना है। ये अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हैं। धनु राशि के जातकों को इस समय में अपने माता के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। भूमि, भवन, वाहन आदि के सुखों में इस समय के दौरान आपकी वृद्धि होगी। ध्यान रखिए कि आलस्य का त्याग कीजिए। घर परिवार में अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का भी आपको प्रयास करना चाहिए, खासकर अपने छोटे भाई बहनों के साथ। अपने भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखिए, क्योंकि परिवार में किसी न किसी बात को लेकर कलह कलेश या मतभेद
आपका हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, जितना इसको अवॉइड कर पाएंगे उतना ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये समय धनु राशि के जातकों के लिए ठीक रहेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं। धनु राशि के जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी ये समय ठीक रहेगा। यात्राएं धनु राशि के जातक इस समय के दौरान कर सकते हैं। यात्राएं करते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही आपने नहीं बरतनी है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य करते हैं उनके लिए भी यह समय ठीक रहेगा। उपाय जो धनु राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस समय के दौरान शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की और बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव तृतीय भाव में वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में वक्री हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। ओवर कॉन्फिडेंस आने की वजह से आपकी परफॉर्मेंस में किसी न किसी प्रकार से कमी आ जाएगी। आलस्य का त्याग कीजिए। लापरवाही आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अपने कार्य को काफ़ी सीरियसली आपने करना है। अपने कार्य को लेकर, अपने काम को लेकर सीरियस होने की आपको इस समय के दौरान आवश्यकता रहेगी। मेहनत जितनी करेंगे उतना ही फल आपको शुभ प्राप्त होगा। तो मेहनत से पीछे नहीं हटना है। रुके हुए कार्य, जो काफ़ी लंबे समय से आपके कार्य रुके हुए थे, अटके हुए थे, वो आपकी मेहनत से ही इस समय के दौरान पूरे हो सकते हैं। आलस्य करेंगे तो उनमें भी आपको कमी दिखाई देगी। पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने की आवश्यकता रहेगी। घर परिवार में अगर कोई मतभेद हो जाता है तो उसे किसी न किसी प्रकार से इग्नोर कीजिए या सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तभी आपके लिए ये समय शुभ रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान नए लोगों के साथ आपके संपर्क बन सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। धन की दृष्टि से देखा जाए यह समय आपके लिए ठीक रहेगा। धन आपके पास आएगा, धन का आगमन अच्छा रहेगा, परंतु उसे सेव करने का आपको प्रयास करना होगा। कोशिश कीजिए, सेविंग्स पर ध्यान दीजिए। फालतू में खर्च आपको इस समय के दौरान नहीं करना है। लव रिलेशन में जो लोग हैं, लव रिलेशनशिप के लिए ये समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा आपका रह सकता है। आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा ना करें। उपाय जो मकर राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने शनिवार के दिन शिवालय में जाकर थोड़े से काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव द्वितीय भाव में वक्री होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। अपनी वाणी के चलते आप अपने बनते हुए काम बिगाड़ सकते हैं इस समय के दौरान, या किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। पैसों को जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा। सेविंग्स आपको इस समय के दौरान करने की आवश्यकता रहेगी। बेफिजूल के खर्च से आपको बचना चाहिए। अनावश्यक खर्चे इस समय के दौरान, अनावश्यक यात्राएं आपको इस समय के दौरान टालनी चाहिए। अपने पारिवारिक जीवन पर फोकस करने की आपको आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जीवन में भी किसी न किसी प्रकार की समस्या, मतभेद, कलह कलेश आपको इस समय के दौरान फेस करने पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। खान पान पर ध्यान रखिए। पैसों की फिजूल खर्ची पर ध्यान रखिए और कोई भी अनैतिक कार्य इस समय के दौरान मत कीजिए, अन्यथा आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं। परिवार के लोगों की हेल्थ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अपने माता पिता या घर के जो बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको इस समय के दौरान ज़रूर रखना चाहिए। उपाय जो आपने करना है वो ये है कि इस समय के चलते आपने हर शनिवार को शाम के समय शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करना है और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। आइए चलते हैं अगली राशि की ओर। मीन राशि वालों के लिए शनिदेव उनकी राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस समय के दौरान आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, अहंकार से बचना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते, अहंकार के चलते आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हालांकि ओवर थिंकिंग, चिंता, टेंशन आपको इस समय के दौरान अधिक रहेगी। इससे बचने के लिए आपको योग और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप ट्रांसफ़र के लिए, जॉब में ट्रांसफ़र के लिए ट्राई कर रहे थे तो इस समय के दौरान आपको जॉब में ट्रांसफ़र भी मिल सकता है।
जो लोग घर अपना बदलना चाहते हैं, मीन राशि के जो जातक अपना घर बार बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय पॉजिटिव रहेगा। मीन राशि के जातकों को इस समय अवधि के दौरान शादी में, विवाह में किसी ना किसी प्रकार का विलंब या डिले देखने को मिल सकता है। आंख मूंद कर किसी पर भी इस समय के दौरान आपने यकीन नहीं करना है। अपने निर्णय को सोच समझ कर ही आपने लेना है। किसी भी निर्णय को लेना है तो उससे पहले अच्छे से विचार विमर्श अवश्य कर लीजिएगा। उपाय जो मीन राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस समय के दौरान हर शनिवार को शिवालय में जाकर गंगा जल में थोड़े से काले तिल डालकर शिवलिंग पर वो गंगा जल अर्पित करना है और हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करना है। धन्यवाद। हरि ही ओम।